एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट योजना 2023 और उसके पहले की जो 2014 से लेके 2023 तक के जो भी इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं हम लोग उनको कवर करेंगे। इसको हम लोग 2 से 3 सोर्स से इसको करने वाले हैं। पहला सोर्स है जो बजट इकोनॉमिक सर्वे या जो मेरे नोट्स से जो भी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं 2023 की, इनको मैंने एक जगह कर दिया है। इस एक पेज को तो आपको बार बार रिवाइज करना है, लेकिन उसके साथ में कुछ योजनाओं को मैंने एक जगह इसको सेक्टर वाइज मैंने बांटा था, बहुत मेहनत से इसको प्रिपेयर किया था। तो इसको मैं बता दूंगा कि कैसे कैसे इसमें जो योजनाएं हैं आप लोग लास्ट टाइम पे पहले 1-2 बार रिवीजन कर लेंगे, फिर जो भी योजनाएं हैं इसी फॉर्म में इनको कर लेंगे, ठीक है। और इसके साथ में जो अगर डिटेल से जैसे कुछ योजनाएं होती हैं जिनको डिटेल से करने की नीड होती है तो हम लोग उनको डिटेल से भी कर लेंगे। कुछ योजनाएं जो 2014-15 डायरेक्ट ईयर पूछ लेता है तो उनको हम लोग इस फॉर्म में कर लेंगे कि कौन सी योजनाएं किस किस ईयर की हैं, और इनको थोड़ा सा ट्रिक के थ्रू हम लोग कर लेंगे। तो अगले 15 से 20 मिनट बस आपको बने रहना है, ये योजनाएं हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद अगर टाइम मिला तो इसी में हम लोग राज्य सरकार की योजनाएं या फिर एक और वीडियो छोटा सा बना देंगे जिसमें सिर्फ राज्य सरकार की योजनाएं हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 2023 की योजनाओं में पीएम विश्वकर्मा योजना है। 8% सब्सिडी देने की बात की गई है, किसमें, जो ऋण मिलेंगे लोगों को उसमें, ठीक है। ये किसके लिए, कारीगर और शिल्पकार के लिए। डायरेक्ट पूछ लेगा पीएम विश्वकर्मा योजना किसके लिए, कारीगर और शिल्पकारों के लिए। ये जो है जो उनको ऋण दिए जाएंगे उसमें 8% सब्सिडी की बात करता है। लखपति दीदी योजना 2 करोड़ महिलाओं के लिए ये चीज़ है। ग्रामीण विकास जो डिपार्टमेंट है उसने इसको स्टार्ट किया था 15 अगस्त 2023 को। मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस के दिन पर ही लाल किले से इसको स्टार्ट करवाया था। तो ऐसे देखो यहाँ पे जो योजनाएं हैं ये एक सोर्स का नहीं है, ये कई जगह से मैंने लिया है, राइट। मैंने ये कोशिश की है कि आपके क्वेश्चंस अगर आए तो वो गलत ना हो, तो आप लोगों को बस इसको आराम से देखना है 25 मिनट, और जो भी चीज़ें रहेंगी आपके माइंड में वो आराम से चली जाएंगी। लखपति दीदी योजना तो 2 करोड़ महिलाओं के लिए, ग्राम विकास 15 अगस्त 2023 को। डायरेक्ट ये तो ईयर पूछेगा, ये तो किसके लिए है वो पूछेगा, और जहाँ पे अगर पूछेगा कि कुछ जगह मिनिस्ट्री पूछता है मैं उसको भी इसमें एडअप कर दूंगा। पीएम किसान भाई योजना ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का है, व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना करण पालन के लिए है। मेरा बिल कहीं ये ना हो जाए कि ये जो है लाइट बिल के लिए है, तो ऐसा नहीं, करण पालन के लिए है। पीएम मित्र ये कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये चर्चा में भी रहता है। ये 7 टेक्सटाइल पार्क की स्थापना करने की बात की गई, उसमें से यूपी भी है, तो बस इतना याद रखना। माई भारत मेरा भारत एक है मेरा युवा भारत, ये एक जो है निकाय बनाया गया है, ऑटोनॉमस बॉडी, ठीक है। तो ये जो है युवाओं को प्रशिक्षित करके जिससे वो विकसित भारत में अपना योगदान दे सके, तो उसके लिए ये है, ठीक। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ये जो सीमा की जो हमारी इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, जैसे उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड के साथ में इधर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, तो इन सब जगहों पे तो जो उधर के इलाके हैं, सीमावर्ती इलाके हैं, उनको विकास करने की बात की गई है इसमें। तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है, किबिथू, अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। महिला समान बचत प्रमाण पत्र बजट 2023-24 में शुरू किया गया। पीएम श्री योजना स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया 14,500 स्कूल इसमें शामिल हैं। यहाँ पे जैसे जो चीज़ है अभी ये फिर से आएगा ऊपर, ठीक है, तो वहाँ पे और अच्छे से इसको डिटेल्स में करेंगे कुछ चीज़ें। अमृत भारत स्टेशन प्रोग्राम 508 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास करने की बात। कैप्टिव रोजगार योजना ग्रामीण युवा को प्रशिक्षित करने के लिए। युवा पेशेवर योजना इंडिया प्लस यूके की योजना है, यहाँ पे सांस्कृतिक जो आर्थिक रिलेशन है उनको बढ़ाने के लिए। विवाद से विश्वास योजना 2 है, अनुबंध रिलेटेड विवाद जो होते हैं उनको हटाने के लिए, ये फिनांस मिनिस्ट्री का है। क्रेडिट गारंटी एमएसएमई प्लस जो ग्रामीण इंडस्ट्री है उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है, और एमएसएमई को प्रोत्साहन। एक है माहिर, ये भी 2023 में है, ये जो हमारी नवीकरणीय मंत्रालय है, रिन्यूएबल मिनिस्ट्री, उसके लिए है। न्यू टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो है कार्य करने के लिए है। बिंद योजना प्रसार भारती ने स्टार्ट किया है। रीच आउट योजना अर्थ मिनिस्ट्री का है। सीड योजना ये घुमंतु जो ट्राइब्स हैं उनके लिए है, ठीक है। इसके बाद है अमृत धरोहर योजना रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए है। 5 जून 2023 को स्टार्ट किया गया। इस दिन क्या होता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ठीक है, 3 वर्ष तक के लिए है। मिष्टी योजना अमृत धरोहर मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिष्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंग्रोव के लिए है, ठीक है, 5 जून 2023 को स्टार्ट किया गया। पीएम प्रणाम योजना ये भी जो है बजट 2023-24 में था। रासायनिक उर्वरकों को कम करके जो अल्टरनेटिव जो भी फर्टिलाइजर्स हैं उसमें जो है उसको बढ़ावा देना। एक है प्रिप योजना, ये हेल्थ मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया है, मेडटेक सेक्टर के लिए है। गोवर्धन योजना
ऑर्गेनिक बायो एग्रीकल्चर के लिए, मतलब कि ये जो ऑर्गेनिक जो बायो है उनको बढ़ाने के लिए, जैसे जो गोबर है उसको अच्छे से जो एक आती है ना, उसको क्या बोलते हैं, गोबर गैस बोलते हैं, तो उसी के लिए है 2018 में स्टार्ट किया गया था। ये पुरानी योजना है लेकिन कई बार ये एग्जाम में पूछ लिया गया था, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ डाल दिया। नया सवेरा, ये जो है माइनॉरिटीज़ के लिए है, जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है, अल्पसंख्यक मंत्रालय, उसने स्टार्ट किया है। जो अपने देश में 6 माइनॉरिटीज़ हैं उनके बच्चों को कोचिंग के लिए है। नई स्वर्णिम योजना पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए है। श्रेष्ठ योजना, जो एससी क्लास के जो लड़के हैं उनको जो है शिक्षा के लिए बात की गई है। नमस्ते योजना, सीवर सेप्टिक वाले में जो काम करते हैं उनके लिए है। स्माइल योजना, जो ट्रांसजेंडर और भिखारी हैं उनको जो है, उनको जो रोजगार के अवसर प्रदान करना, उनका जो है उनकी बेहतरी के लिए काम करना ओवरऑल। अटल वयो वयो अभ्युदय योजना, वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाना। एजुकेशन मिनिस्ट्री का है पीएम ऊषा, ये है हायर एजुकेशन में वित्त पोषण के लिए है, फिनांस के लिए। पीएम ई बस सेवा, ये 10,000 इलेक्ट्रिक बसों को संचालित करने के लिए है। वुमेन मिनिस्ट्री, मिशन वात्सल योजना, जो दुष्कर्म पीड़ित जो नाबालिग बच्चियां हैं उनके लिए है। अग्निपथ योजना 17.5 से 23 साल के लिए है। अभी अग्निवीर योजना को अच्छे से करेंगे तो वहाँ पे जो इसमें काम करते हैं अग्निवीर बोलते हैं, तीनों सेनाओं के लिए है, अभी इसको और अच्छे से करेंगे। अनाज भंडारण योजना, ये है 1 ट्रिलियन की जो है, विश्व की सबसे बड़ी ये खाद्य भंडारण योजना है, तो 1 ट्रिलियन में स्टार्ट की जाएगी। ठीक है, तो ये तो कुछ योजनाएं हैं, इनको आपको बार बार देखना है ये एक पेज। अब इसके बाद जो भी योजना है अभी हम डिटेल से करेंगे। देखो इसकी जो इसको मैंने बनाया है, जैसे इसमें स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री एक जगह कर दिया, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड अलग कर दिया, हेल्थ से रिलेटेड अलग कर दिया, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, उसके साथ में ऐसे मैंने बहुत सारी योजनाओं, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको मैंने एक जगह कर दिया। तो ये बेसिकली आपके मेंस के पर्पज़ से बनाया गया है, राइट। तो इसको भी लास्ट में थोड़ा थोड़ा हम लोग देखेंगे, इसके पहले अभी हम लोग और चीज़ें देख लेते हैं। देखो अब यहाँ से केंद्र सरकार की अगर हम योजनाओं की बात करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको थोड़ा सा हम लोग डिटेल से कर लेते हैं। जैसे नमामि गंगे योजना, ये 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया, गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये 2014 को स्टार्ट किया गया, सभी परिवारों में कम से कम एक बीमा खाता खोलने के लिए। ठीक है, इसके बाद है ये 26 फरवरी 2020 तक 38 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। ये बस एक डाटा, कोई ज़रूरी नहीं है इसका। 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, 30,000 रुपये का जो है इसमें जीवन बीमा। तो एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, और सभी घरों में कम से कम एक बैंक खाता, ये और कभी स्टार्ट हुआ 2014 को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मेक इन इंडिया 2014 को स्टार्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। सांसद आदर्श ग्राम योजना, अभी हम ट्रिक के थ्रू देख लेंगे कौन सा किस ईयर में हुआ है, राइट। उसके बाद सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर स्टार्ट किया गया था। प्रत्येक सांसद द्वारा 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक 8 गांव को गोद लेकर विकसित करना। तो 2024 तक कितने गांव को? 8 गांव को। ठीक, इसमें देखेंगे 2024 में कितने हैं, 2 2 4 4 4 8। ठीक है, तो 8 गांव। मिशन इंद्रधनुष योजना, ये 25 दिसंबर 2014 को स्टार्ट होता है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। इसमें ईयर इंपॉर्टेंट है इन सभी योजनाओं का, मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है और उसका जो मेन एम है वो इंपॉर्टेंट है, राइट। 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। 7 बीमारियों के लिए है, ये है डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी। ठीक है, एक जो डीपीटी होती है, ठीक है, डीपीटी, राइट, इसका टीका लगता है। ये टीका कौन कौन से में लगता है आपको अगर याद होगा तो बताइएगा। उसमें भी वही है, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस। ठीक है, तो 3 वैसे ही याद कर सकते हैं। हृदय योजना 2015 को शहरी विकास मंत्रालय यानी कि महुआ ने स्टार्ट किया था। हृदय का फुल फॉर्म है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। ये चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना है, यानी जैसे जो लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया, इन सबको जो है पुनर्जीवित करने की बात की जाती है जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर है। ठीक है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2015 को शुरू किया गया, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये भी 2015 को स्टार्ट किया गया। ठीक, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी है, ये याद रखना, ये रिफाइनेंस एजेंसी है। ठीक है, सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसमें 3 प्रकार के ऋण होते हैं, शिशु, किशोर, तरुण। 50,000, 5 लाख, 10 लाख। ठीक है, शिशु में 50,000, किशोर में 5 लाख, तरुण में 10 लाख रुपए। ठीक है, इसको याद रखना।
इसके बाद है उजाला योजना, 2015 को स्टार्ट होता है। ये एलईडीज के लिए है, जो एलईडी बल्ब हैं उनके प्रयोग को बढ़ावा देने की बात की गई है, जिससे जो है बिजली की कम से कम खपत हो। अटल पेंशन योजना, ये जो है 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा स्टार्ट होता है। 18 से 40 साल के जो व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1000 से 5000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखिए। कितने ईयर है? 18 से 40 वर्ष। अमृत योजना है, अमृत का फुल फॉर्म याद रखिएगा, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी घर बनाने की योजना शामिल है। स्मार्ट सिटी मिशन ये जो है 2015 को स्टार्ट होता है। 100 शहरों का चयन करके इसका विकास करना है। इसमें ये पूछता है कि किसके सहयोग से? सिंगापुर के सहयोग से स्मार्ट सिटी मिशन। प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 को स्टार्ट होता है। 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना है। ठीक है, इसको आगे बढ़ा दिया गया था। डिजिटल इंडिया मिशन, इसको बताना है कब तक इसको आगे बढ़ाया गया है। डिजिटल इंडिया मिशन 2015 को स्टार्ट होता है। सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकली जनता को उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 को स्टार्ट होता है। किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। स्किल इंडिया मिशन ये जो है युवाओं को कौशल विकास करने के लिए है, 2015 को स्टार्ट होता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 2015 को स्टार्ट होता है। सभी गांवों का विद्युतीकरण करना होता है। अभी हम लोग एक ही पेज में देख लेंगे 2015 में कितनी योजनाएं हुई, 2016 में, 2014 में, तो वो एक पेज में आ जाएगा, तो वो और आसान रहेगा। सागरमाला योजना ये 2015 को स्टार्ट होता है। बंदरगाहों का विकास और उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। इसके बाद है उदय योजना 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा स्टार्ट होता है। ये जो है जो बिजली वितरण कंपनियां हैं, जो डिस्कॉम कंपनियां आप लोग न्यूज़ में सुने होंगे ना, उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना है। ठीक है, उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। बिजली वितरण जो भी कंपनियां हैं उनके वित्तीय सुधार हेतु ये हुआ है। पहला राज्य झारखंड है इससे जुड़ने वाला। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन 2016 का है। गांवों का क्लस्टर आधारित विकास करना। सेतु भारतम योजना 2016 को राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए है। ठीक है, किसके लिए है? केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय। आप लोग देखते होंगे जहाँ से रेल पटरियाँ हैं, जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि वहाँ से ओवर ब्रिज का बनाया जा रहा है, राइट, तो जिससे जो है इधर उधर से आदमी जा सके। स्टैंड अप योजना 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा स्टार्ट होता है। नई कंपनियां स्थापित करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण दिया जाएगा। उड़ान योजना 2017 को स्टार्ट होता है। इसका पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक। देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना है। दीक्षा पोर्टल 2017 को स्टार्ट होता है। शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 को स्टार्ट होता है। बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। ठीक है, एक माई मतलब कि माई वो गैस वैस चलाती है ना, तो एक माई गैस, तो ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत 23 सितंबर 2018 को रांची से स्टार्ट किया गया। रांची कहाँ है? झारखंड। ठीक, गरीब परिवारों को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है। ठीक, वरिष्ठ पेंशन योजना 2017 को स्टार्ट होता है एलआईसी द्वारा। 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी, ये बात की गई है। ठीक है, 60 वर्ष से जो वरिष्ठ नागरिक हैं उससे अधिक वाले, उनको 10 वर्षों के लिए 8% ब्याज दर पर दी जाएगी, ये बात की जाती है। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना 2017 को स्टार्ट होता है। ये किसके लिए है? जो 6वीं से 9वीं के बच्चे हैं उनको डाक टिकट संग्रह में रुचि हेतु छात्रवृत्ति योजना है। अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6000 रुपये प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति दी जाएगी। ठीक है, यानी कि स्कॉलरशिप। प्रधानमंत्री वयम वंदना योजना 2017 को स्टार्ट होता है। 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के जो वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न इसमें दिया जाएगा। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना ये सौभाग्य योजना के थ्रू स्टार्ट होता है। 2017 में सभी घरों का विद्युतीकरण करने के लिए सौभाग्य योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2019 को स्टार्ट होता है। किसानों को 6000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता देने से रिलेटेड है। 2-2000 3 किस्तों में दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2019 को स्टार्ट होता है। 18 से 40 वर्ष असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी 15,000 रुपये या उससे कम की मासिक आय है, 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
ये भी रांची झारखंड से स्टार्ट होता है। 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 प्रतिमाह के पेंशन दिया जाएगा। 18 से 40 वर्ष के लोग इसमें शामिल होंगे जिनके पास में 2 हेक्टेयर से कम की ज़मीन है। ठीक है, किसान मानधन 3,000 प्रतिमाह। ठीक है, और जो श्रम योगी मानधन है ये असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं। पीएम किसान सम्मान का मतलब सम्मान स्वरूप जो है 2-2 हज़ार रुपये दिया जाएगा 3 किस्तों में। ठीक है, तो डिफरेंस याद रखिएगा। अग्निपथ योजना 2022 को स्टार्ट की जाती है। 10वीं से 12वीं पास जो बालक हैं उनके लिए 17 से 21 साल, स्टार्टिंग में 21 किया गया था, लेकिन अभी अब जो है 21 ही है। स्टार्टिंग में 23 तक शामिल कर लिया गया था, ये था। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए तीनों सेवाओं थल जल वायु में भर्ती किया जाएगा जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। ठीक है, 4 साल पर अग्निवीरों को सेवानिधि पैकेज के तहत 11.7 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को सीएपीएफ असम राइफल्स में 10% आरक्षण की भी बात इसमें की गई है। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों का चयन स्थायी रूप से किया जाएगा। ठीक है, 25% इसमें शामिल होंगे, बाकी को जो है कई जगह आरक्षण दिया जाएगा कि आप डिफरेंट चीज़ों में चले जाएंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां भी जो है आगे बढ़ चढ़ कर आई हैं, बोली हैं कि हम इनको जो है देंगे। ठीक है, नौकरी। पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 को स्टार्ट होता है। शिल्पकारों और कारीगरों के लिए 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराना इसका काम है। इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया। 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। ये इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। अब हम लोग एक जगह कर लेते हैं, जो योजनाएं हैं इसका डायरेक्ट ईयर पूछ लेता है बेसिकली पीसीएस में या यूपीएससी में या डिफरेंट जो एग्जाम्स होते हैं उसमें। तो एक ही जगह सारी योजनाएं हैं, हम लोग एक एक करके उनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम लोग इसमें जो है एक काम करते हैं, 2014 से स्टार्ट करते हैं ना। देखो, पहला है प्रधानमंत्री जनधन योजना, 2014 को स्टार्ट होता है। ठीक है, मोदी जी पहले ही जनधन की बात करते हैं 2014 में आते ही। फिर पहले तो पर्सन के ऊपर आते हैं, पहले जन के लिए, तो जन के लिए धन योजना। फिर आते हैं इंडिया के लिए, तो मेक इन इंडिया योजना। ठीक है, ऐसे ही इसको दिमाग में रखेंगे तो परमानेंट याद रहेगा। ठीक है, फिर मेक इन इंडिया आ गया, अब धन जन के लिए हो गया, इंडिया के लिए हो गया। अब भारत के लिए तो इंडिया दैट इज भारत आ रहा है ना, स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, तो स्वच्छ भारत मिशन भी 2014 में स्टार्ट किया गया। ठीक, अब इसके बाद जो है मिशन इंद्रधनुष योजना। ठीक, अब इंद्र भगवान के पास भी उसी समय भगवान को भी एक स्टार्ट करते हैं इंद्रधनुष योजना। ये किसके लिए है? टीकाकरण के लिए है। ठीक है, टीकाकरण के लिए। अब इसके बाद है एक इंद्रधनुष योजना है बैंकिंग सेक्टर में भी, आप लोगों ने पढ़ा होगा इकॉनमी में भी, राइट, तो वो अलग है, ये मिशन इंद्रधनुष योजना है। ठीक, एक है हृदय योजना, ये जो है 2015 में स्टार्ट होता है। 15 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो है 2015 में स्टार्ट ये भी होता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये भी 2015 में स्टार्ट होता है। देखो, जो हृदय में बेटियां रहती हैं तो उन दोनों को रिलेट करके 15 साल, क्योंकि जो अपने यहाँ जो बेटियों का होता है कई जगह 14 साल दिया है, नहीं तो 15 साल दिया है, 14-15 दोनों होता है। जो किशोरी बेटियां होती हैं, ठीक है, उनको हृदय में बसा के रखना, तो ऐसे कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये भी 15 में स्टार्ट हुआ था 2015 में। उसके बाद है जैसे देखो, जो पेंशन से रिलेटेड मैक्सिमम योजनाएं हैं वो 2015 में ही आ जाती हैं, राइट। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, उसके साथ में अभी जीवन ज्योति, ये सब भी योजनाएं हैं, तो एक एक करके, क्योंकि देखो सुरक्षा बीमा योजना हो गया, प्रधानमंत्री ग्राम ज्योति योजना हो गया। ठीक, इसके साथ में और 2-3 योजनाएं हैं वो भी जो है इसी के आसपास ही स्टार्ट होती हैं। अटल पेंशन योजना, ये भी 2015 में। प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में। अमृत योजना 2015 में। ठीक है, तो ये दोनों अमृत और आवास को एक साथ याद कर सकते हैं। डिजिटल इंडिया मिशन 2015 में। स्किल इंडिया मिशन, इन दोनों को एक साथ कर सकते हैं, ये भी 2015 में। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 2015 में। भारत माला परियोजना 2015। वन रैंक वन पेंशन योजना 2015 में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में। ठीक है, अब फसल वाले से आगे देखते हैं। 2016 में स्टार्टअप इंडिया स्टार्ट किया जाता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूर्बन मिशन 2016 में। सेतु भारतम योजना 2016 में। स्टैंड अप इंडिया 2016। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में। ठीक है, तो उज्ज्वला, स्टैंड अप स्टार्टअप एक साथ कर सकते हैं, स्टार्टअप स्टैंड अप 16। ठीक है, तो गोला दिखाने के बाद, गोला दिखाते ही स्टैंड होके
स्टार्ट कर देना चाहिए भागना, ठीक है। तो 16 को गोला से आप लोग वैसे रिलेट करके कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है अब हम लोग 2017 की देखते हैं। इसको एक दो बार इसको आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, मिनिमम 2 बार इसको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको देख के उड़ान उड़े देश का आम नागरिक 2017 में, प्रधानमंत्री वयम वंदना योजना 2017 में, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना 2017 में, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट सौभाग्य 2017 में, दीनदयाल स्पर्श योजना स्पर्श 2017 में, 17 स्पर्श वो 17 खतरा, कुछ लोग जो है जो अनटचबिलिटी होती है उसको जो है खतरे के रूप में देखना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ लोग जो है अस्पृश्यता को अभी भी बना के रखे हुए हैं, तो उसको वैसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो आर्टिकल 17 है वो किसकी बात करते हैं, अनटचबिलिटी की बात करते हैं, तो स्पर्श स्पर्श तो ऐसे कर सकते हैं। भारत नेट योजना 2017 में स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जब नेट काम नहीं करते एकदम खतरे की निशानी होती है, कुछ काम ही 17 खतरा, तो ऐसे कर सकते हैं। राष्ट्रीय पोषण मिशन 2017 में, खेलो इंडिया गेम्स 2018 में स्टार्ट होता है। इसमें 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में एक ठाए ठाए करके भी होती है ना, ठरा, तो ऐसे ठाए ठाए जो निशानेबाजी वैसे लिंक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय, देखो ये सब लिंक करने के लिए आपको एक दो बार चीज़ें देखनी पड़ेंगी, अपने आप माइंड में वो चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन 2018, वन धन योजना 2018, आईपीपीबी यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक 2018, पीएम आशा 2018, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रांची से स्टार्ट किया गया था। ये योजनाएं जो है कई बार ये पूछी जाती हैं, तो याद रखिए। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन 2019 में, किसान सम्मान निधि कर्मयोगी मानधन योजना, ये जो श्रम और किसान से रिलेटेड है ये 2019 में आई है, ठीक है। तो बहुत नाइस काम हुआ था 19 में। इसके बाद है जल जीवन मिशन 2019 में आया, ठीक है। फिट इंडिया मूवमेंट 2019 में आया, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 2019 में आया, अटल भूजल योजना 2019 में आया। इसके बाद है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2019, स्वामित्व योजना 2020, आत्मनिर्भर भारत अभियान 2020, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 2020, पीएम स्वनिधि योजना जो जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए 2020 में, गरीब कल्याण रोजगार योजना 2020 में, नई शिक्षा नीति 2020 में, वन डिजिटल हेल्थ मिशन 2020 में, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 में, आयुष्मान सहकार योजना 2020, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 2020, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2020, पीएम वाड़ी योजना 2020, पीएम कौशल विकास योजना 3.0 2021, ग्राम उजाला योजना 2021, जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2021, जय सहकार कार्यक्रम 2021, पीएम युवा योजना 2021, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना 2021, सेज कार्यक्रम 2021, सुरक्षित तुम अभियान 2021, जान है तो जहान है अभियान 2021, निपुण भारत कार्यक्रम 2021, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 2021, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2021, स्वच्छ भारत शहरी मिशन ये भी 2.0 2021, अमृत 2.0 2021 में, पीएम मित्र योजना 2021 में, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 2021 में। आपको लग रहा होगा बहुत सारे हैं, लास्ट में मैं कुछ इसका ट्रिक भी बता दूंगा कौन कौन चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। बस एक बार देख लो, अभी हम लोग देख लेंगे कि करना क्या है। स्माइल योजना 2022 में, ठीक है, ये जो ट्रांसजेंडर और जो भिखारी हैं उनके लिए। सीड योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय मोस्ट इंपॉर्टेंट 2022 में। अवसर योजना भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जो है 2022 में। स्वनिधि से समृद्धि योजना 2022, श्रेष्ठ योजना 2022, अग्निपथ योजना 2022, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना 2022, रैंप योजना 2022 में जो नॉर्थ ईस्ट है उनका वो करने के लिए। पीएम श्री योजना 2022, युवा 2.0 शिक्षा मंत्रालय 2022 में। टेलीमानस ये जो मेंटल वो है मेंटल हेल्थ उसके लिए है। मिशन लाइफ पीएम द्वारा केवड़िया गुजरात से 2022 में मिशन लाइफ, ठीक है, इन्वायरमेंट वाले से रिलेटेड जो है, ठीक। डिजिटल मिशन 4.0 राष्ट्रीय डिजिटल शक्ति 4.0 राष्ट्रीय महिला आयोग 2022, अमृत भारत स्टेशन योजना रेल मंत्रालय के द्वारा 2022 में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2023 में। आरोग्य मैत्री 2023 में। पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 में। आपको जो इसमें याद रखना है वो जो है 2022 से लेके इनफैक्ट आपको जो है 2021 वाला भी, ठीक है। 2021 में जैसे पीएम मित्रा हो गया, प्रधानमंत्री गति शक्ति हो गया, स्माइल योजना हो गया, ठीक है।
नहीं तो इसके नीचे जितनी भी हैं 2022 की ये सारी योजनाएं, 2014 वाली योजनाएं, और इसमें जो योजनाएं आपसे रिलेटेड हैं, जो जैसे किसानों से, किसान, श्रमिक, ठीक है, इन सब से रिलेटेड हैं, और स्पेशली जो पेंशन योजनाएं हैं, ठीक है, पेंशन योजना, उनको आपको अच्छे से करना है। जो इसमें से आपको छांटना है, इसमें से 2022-2023 के किसान श्रमिक वाले और जो पेंशन योजना है उनको जो है अच्छे से करना है। बाकी चीज़ों को बस एक दो बार आपको देखना है, इतना रटने की नीड नहीं है, ठीक है। और इसको भी सेम वही चीज़ करनी है, जैसे जो इसमें से इम्पॉर्टेंट है वो आपको नोट डाउन कर लेने हैं। लेकिन जो आपको ये वाला पेज है, ये वाला पेज तो एकदम से रट्टा मारना है, ठीक है। ये एक पेज, यहाँ से आपको एक से दो योजनाएं यहाँ से देखने को मिल जाएंगी। अब बात करते हैं कि जो ये वाला पेज है इसका क्या काम है। इसका काम ये है कि जैसे कल को आप लोगों का प्री हो गया, अब मेंस अगर आप लोगों को देने जाना है तो मेंस में जैसे मैंने यहाँ पे योजनाओं को अच्छे से कर दिया है, ठीक है। तो उसमें करना क्या है कि आपको जो भी ऊपर की योजनाएं हैं जब आप 2-3 बार पढ़ेंगे आपको इस टाइप का नोट्स बना लेना है। जैसे मान चलो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, अब एजुकेशन मिनिस्ट्री से कोई भी वहाँ पे अगर जैसे स्कीम आता है तो उसमें मैं उसको आराम से लिख सकता हूँ कि उन्नत भारत 2.0 है, PMRF योजना का बात कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद स्टार्स प्रोजेक्ट की बात कर दूंगा, PM ई विद्या का बात कर दूंगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को, जैसे अब आया हेल्थ सेक्टर से आया PMJ नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, PM जो है ये इसकी बात कर देंगे। उसके बाद PM स्वास्थ्य की बात कर देंगे, स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की बात कर देंगे, ठीक है। तो ये आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना है ना, तो उसके लिए था, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग मिनिस्ट्री का मैंने अलग अलग किया है। आप लोगों को भी लास्ट में जो है इसी टाइप का अपना पेज खुद का बना लेना है, क्योंकि ये इतना छोटा है, मैं अगर करा भी दूंगा बाद में आप लोग जो है इसको नहीं भी कर पाएंगे, ठीक है। तो ऊपर के ये वाला पेज और ऊपर के जो 3 पेज हैं उनको आप लोगों को लास्ट टाइम पे अच्छे से रिवाइज करके जाना है। इनफैक्ट इस टाइप का मैं एक पेज जो है आपके एग्जाम के पहले मैं कोशिश करूँगा कि बना के मैं खुद ही करा दूँ, ठीक है। तो आप लोग जो है उसको कर लीजिएगा, ठीक है। चले, आप लोग इतना कर लीजिएगा। बाकी जो है स्टेट वाला अभी अगले 2 घंटे में अपलोड कर दूंगा। यूपी स्पेशल का भी उस पर भी काम कर रहा हूँ। हो सकता है 8:30 बजे तक पूरा अगर कंप्लीट हो गया तो 8:30 तक आ जाएगा, नहीं तो कल 10 बजे तक तो आ ही जाएगा, ठीक है। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।